दोस्तों कलकत्ता हुआ है कि वारदात की रात आरोपी संजय रॉय ने जिस बाइक का इस्तेमाल कर आरजी कर अस्पताल तक की दूरी तय की, वो बाइक भी किसी और की नहीं बल्कि यहाँ कोलकाता पुलिस की ही थी। पहले ये बाइक मैं कोलकाता संजय पुलिस कमिश्नर के नाम पर पहले रजिस्टर्ड है। संजय रॉय ना होकर सीबीआई ने फिलहाल इस बाइक को जब्त कर लिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आरोपी संजय रॉय एक पुलिसकर्मी नहीं है, तो फिर वो वो जब सरकारी बाइक का इस्तेमाल कैसे कर रहा था? कैसे ऐसे जब वो आपराधिक चरित्र वाले ये शख्स नहीं को हुआ कोलकाता तो इसका पुलिस हो ने अपनी सकता है बाइक का इस्तेमाल कि करने की सच्चाइयाँ छूट दे रखी बाहर थी? खुल करके आए। बाइक का इस्तेमाल करने ऐसे वाला बाइक संजय किसी कत्ल को के सुलभ मामले में गिरफ्तार तो बीमारी हुआ के ही, इलाज के दौरान लेकिन इससे पहले भी जब वो अस्पताल उसने में भर्ती कानून थी तोड़ने में तो उसके कोई कमी नहीं की। इतने टाँके लगे हुए थे, लेकिन जब वो अपनी पत्नी को देखने गया तो उसने उस टाइम उस स्त्री के उसने पेट में लात मार करके चला गया गुस्से में, तो वो स्त्री की वहीं पर डेथ हो गई, यानी मौत हो गई। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा, जो इंसान अपनी पत्नी का नहीं हुआ तो वो फिर किसका होगा। अब वो स्कूल का प्रिंसिपल था, लेकिन वो बहुत दरिंदा था। वो समय के अनुसार अपने यार दोस्तों के साथ मिल कर के इधर उधर से सभी अन्य साथियों से, कहने का मतलब ये भी है कि जो भी उसके लिंक में था, उसके साथी थे, उनके सबके साथ मिल करके यही हरकतें करता था। स्कूल में, उस कॉलेज में बाहर से लड़कियां अपने साथियों द्वारा अपने संग वालों के माध्यम से लिंक के थ्रू ला करके, इनका मतलब एक वहाँ उस स्कूल में इस तरह हवस का एक अड्डा बना हुआ था। लेकिन उस रात क्या हुआ, जिस रात उस डॉक्टर की हत्या की गई, महिला डॉक्टर की, उसमें संजय रॉय जो है वो मेन आरोपी है। और ये पता लगा है कि ये उस रात इसने शराब पी और उस प्रिंसिपल के साथ शराब पी, लेकिन सारी रात ये उसी इधर से उधर लाइट, उधर से उधर लाइट के एरिया में घूमता रहा, आता जाता रहा। लेकिन 10 से लेकर के 15 किलोमीटर के दायरे में ये चलता घूमता फिरता रहा, लेकिन वहाँ पर कभी किसी का कोई पुलिस वाले ने उसको नहीं पूछा कि आप रात्रि के समय 10-11 बजे और ये बाइक लेकर के कहाँ घूम रहे हो। लेकिन उसका मकसद जो था, वो सिर्फ यही मकसद था, सिर्फ उस डॉक्टर की हत्या करना। और जब वो उस बाइक को भी पकड़ा गया और उस बाइक की जब छानबीन की गई, तो वो बाइक एक पुलिस ऑफिसर कमिश्नर के नाम पर निकली। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि ये संजय रॉय एक सिविलियन आदमी है या फिर एक सरकारी कर्मचारी के रूप में कहीं कार्यरत है, जहाँ वो इतने हॉस्पिटल में इतनी निर्मम हत्या करता रहा और उसके साथ ही और ये रेपिस केस होता रहा, संगीन काम होते रहे, लेकिन वहाँ पर कोई पुलिस वाल मौके पर नहीं पहुँचा। इसी चीज़ को लेकर के बताया तो ये जाता है, जो मेडिकल कॉलेज का जो प्रिंसिपल है उसके वहाँ बड़े बड़े नेताओं से और उनसे सबसे उसके मिले हुए संबंध है, इस कारण वो पुलिस वहाँ पर ढीली रही। लेकिन यहाँ पर उस महिला की हत्या क्यों की गई, उस डॉक्टर की हत्या क्यों की गई, तो वहाँ खुलासा ये होता है कि जो संजय रॉय और वो प्रिंसिपल था कॉलेज का और ये लड़की जो थी, इनके आपस में एक दूसरे की मिली भगत थी। जो भी कार्य करते थे ये एक दूसरे के माध्यम से करते थे। फिर इनमें आपस में जब बिगड़ गई तो इन लोगों ने ये सोचा कि अब हमारी जितनी भी अब तक हम लोगों ने जो गलत कार्य किए, चोरी छपोरी यानी जो भी संगीन कार्य किए, उन बातों का अभी हमसे अलग हो गई है तो ये खुलासा कर देगी। इस चक्कर में इन लोगों ने फिर इस लड़की के साथ रेप कांड किया और उसी अस्पताल में जाकर के उसकी हत्या की। अब आप लगा लीजिएगा कि सब लोग एकत्रित होकर के अब उस रात इन आरोपियों के साथ कितने लोग थे कितने नहीं थे, ये तो ये दरिंदा बताएंगे। और ऐसे दरिंदों के लिए कोई सज़ा मिले वो बहुत कम है। हमारा तो ये ध्येय है कि इन्हें कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए, इनके लिए कठिन से कठिन सज़ा दी जाए।
दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और खुश रहें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।